हाय फ्रेंड्स, एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है। जो हम कहते हैं ऊपर का ब्लड प्रेशर इतना और नीचे का ब्लड प्रेशर इतना, वो क्या होता है, उन सब के बारे में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, फिर हम जानते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं ब्लड प्रेशर जो हमारा काउंट करते हैं, जिसमें हम एम एम एच जी की फुल फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। फिर हम जानते हैं ब्लड प्रेशर जो कहते हैं ऊपर का इतना है और नीचे का इतना है, या सिस्टोलिक इतना है, डायस्टोलिक इतना है। सिस्टोलिक जो हमारे हार्ट से पंप होके बाहर निकला, जब हमारा हार्ट सुकड़ा और हमारा ब्लड्स बाहर को भागा स्पीड से पंप होके फचाक से, उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक। ठीक, जैसे हमारे हार्ट से जो आयोटा से ब्लड निकल के बाहर को पंप होता है और हमारा हार्ट सुकड़ता है, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक, या आम भाषा में कहते हैं ऊपर का बीपी। फिर जिस स्पीड से वापस हमारे हार्ट में ब्लड आता है, हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद, जब हमारा जो ब्लड है वो कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है और वो जो हमारा वापस हमारे हार्ट्स में आता है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। यानी कि जो गया है उसको सिस्टोलिक, और जो हमारा ब्लड वापस आएगा उसको कहेंगे डायस्टोलिक। और आम भाषा में इसको कहते हैं नीचे का बीपी, नीचे का ब्लड प्रेशर और ऊपर का ब्लड प्रेशर। यानी कि जो हमारा हार्ट से जो ब्लड का प्रेशर बाहर निकला है बॉडी में, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक, ऊपर का ब्लड प्रेशर। और जो हमारा बॉडी में से होके वापस हार्ट में आ रहा है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक, यानी कि हमारे नीचे का बीपी। ये आम भाषा में हम ऊपर और नीचे का लगा लिए हैं। ठीक, तो जो हार्ट से हमारे गया, ठीक, वो हमारा जो प्रेशर होके हार्ट ने पंप करके दिया, वो हमारा हो गया सिस्टोलिक। वापस हमारे हार्ट में जो ब्लड आ रहा है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। ठीक, इसको इस तरीके से भी मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं ऊपर का बीपी, इसको कहते हैं नीचे का बीपी। ठीक, फिर हम जानेंगे जो बीपी ब्लड प्रेशर है उसकी नॉर्मल रेंज क्या है। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 120 से 80 तक होना चाहिए। अगर हमारा 120 से 80 ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल है। और हाई बीपी हमारा क्या होता है, हाई बीपी हमारा 150-90 या 160-100 हो सकता है, या 170, 175, 180, 100, नीचे वाला 100, 110, वो हमारा हाई बीपी आता है। हाई बीपी मतलब जो हमारा बीपी, जो हार्ट से ब्लड निकल रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं हाई बीपी। ठीक, और जब हार्ट से निकलने की स्पीड बढ़ती है तो हार्ट में जो आने वाली स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। तो वो हमारी 80 होना चाहिए, वो 90 हो जाती है। और जब जाने वाली हमारी 150 हो गई है तो जाहिर सी बात है आने वाली भी बढ़ जाएगी, जिसको हम हाई बीपी कहते हैं, जिसके काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं और काफ़ी मेडिसिन हैं जो हमारा बीपी कम करने के लिए होती हैं। फिर हम जानते हैं लो बीपी। लो बीपी हम 100, जो हमारा सिस्टोलिक बीपी है वो हमारा 100 हो और हमारा डायस्टोलिक बीपी 60 हो, उसको हम कहते हैं लो बीपी। मतलब जब जो हमारा ऊपर का बीपी होगा वो 100 और नीचे का हमारा 60 होगा, तो उसको हम लो बीपी कहते हैं। जो हमारा सिस्टोलिक 100 और डायस्टोलिक 60 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, ये हमने बेसिक जान लिया है। और फिर हम जानेंगे जो डॉक्टर बीपी चेक करते हैं वो कैसे करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर एक बीपी का जो कफ होता है वो आपके हाथ में बांध देते हैं। उस हाथ में बांधने के बाद एक जो मतलब बीपी से कनेक्टेड एक बॉल जैसी होती है, गोल सी, जो डॉक्टर पकड़ के उसको कंटिन्यू पंप करते हैं और जिसमें प्रेशर भर के वो 200 तक का प्रेशर कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, एक आला स्टेथोस्कोप कानों में लगा के, और वो आले को यहाँ पे हमारे मिडल कोबाइटल वेन की तरफ रखा जाता है, जो हमारे नी के इस साइड, बैक साइड में होता है। फिर यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा के वो चेक करते हैं, जहाँ से हमारी जो साउंड है, जो हमारी मतलब प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर की साउंड होती है वो होती है टिक 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 टिक। इस तरीके से हमारे ब्लड प्रेशर की स्टेथोस्कोप में साउंड आती है टिक टिक करके। तो वो साउंड जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से वो साउंड आना चालू होती है, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक, यानी कि ऊपर का बीपी। और जहाँ वो साउंड टिक 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 आना बंद हो जाती है उसको कहते हैं डायस्टोलिक, हमारा नीचे का बीपी। डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर का कफ होता है उसको टाइट बांध के 200 तक उसको
प्रेशर हमारा हवा का बना देते हैं। उसके बाद हल्के हल्के अपना जो बीपी में एक पिन होती है उसको हल्के हल्के लूज करते हैं, जिससे हमारी जो प्रेशर है वो हल्के हल्के कम हो और हमें अपना जो ब्लड का प्रेशर है, हमारा जो सिस्टोलिक का प्रेशर है, जिस स्पीड से ब्लड आ रहा है हमारी आर्टरी में, उसका हम पता कर लें। तो हमारा सिस्टोलिक आर्टरी से आता है और हमारा डायस्टोलिक वेन से आता है। मतलब जो हमारे शुद्ध खून से आता है उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं और जो हमारा अशुद्ध खून से आता है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं, शुद्ध खून से हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आएगा, अशुद्ध खून से हमारा नीचे वाला ब्लड प्रेशर आएगा। तो जैसे ही डॉक्टर हल्के हल्के उसको लूज करते हैं, वहाँ से हमारे ब्लड प्रेशर, जहाँ से हमारी टिक टिक आना स्टार्ट होती है, वहाँ से काउंट कर लेते हैं। जैसे अभी ये थर्मामीटर होता है, ठीक, इस तरीके से डॉक्टर के पास थर्मामीटर होते हैं, यहाँ पे काफ़ी नंबर्स होते हैं, वो इन नंबर को देखते हुए थर्मामीटर की तरफ और वो उसको लूज करते हैं। जहाँ पे टिक टिक आना स्टार्ट हो जाती है, डॉक्टर्स काउंट करते हैं उसका ऊपर, मतलब ऊपर से काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे आना वो टिक टिक, जैसे यहाँ मेरा 120 है, यहाँ 120 से आना मेरी टिक टिक स्टार्ट हो गई, ठीक। अब डॉक्टर लूज कर करके वो धीरे धीरे लाएंगे, जहाँ वो साउंड बंद हो जाती है, वो टिक टिक जहाँ क्लोज हो जाती है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। जैसे यहाँ मेरी 80 पे क्लोज हो गई, जो मेरा थर्मामीटर है, जो ब्लड प्रेशर वाला हमारी मशीन है, उसमें जो थर्मामीटर है उसमें हमारा जो साउंड थी वो 120 से स्टार्ट हुई और जो साउंड है वो हमारी 80 पे क्लोज हो गई, तो उसको हम कहते हैं नीचे का बीपी। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने ब्लड प्रेशर के बारे में आज आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ब्लड प्रेशर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।